आशिर, आज तो मैं शॉपिंग कर 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 करके थक ही गई हूँ। पर जूबी डार्लिंग, आप शॉपिंग से तो खुश हैं ना? ऑब्वियसली यू आर द बेस्ट हबी। वैसे भी इतनी मनपसंद की शॉपिंग जो भी कराएगा, कोई बीवी ना खुश कैसे हो सकती है। रजिया, रजिया जी बाजी, आ गए आप लोग? शामिर सो गए? जी बाजी, शामिर बाबा को तो मैंने खाना खिला के वक्त पे सुला दिया। हाँ रजिया, यू सो स्वीट, तुम बहुत अच्छी हो। आप लोग के लिए भी खाना लगा दूं? नहीं, एक्चुअली आशा मुझे डिनर पे लेके गए थे। आज हमारी एनिवर्सरी थी ना, इसीलिए। और देखो कितनी ढेर सारी शॉपिंग कराई है। वैसे रजिया एक बात बताओ, हम दोनों की जोड़ी ना पूरे खानदान में चर्चा है। अच्छा सुनो, तुम बहुत थक गई होगी, तुम अब जाके आराम करो। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स करनी है, मैं आता हूँ। रजिया, तुम जरा बाजी को मेडिसिन दे देना। जी साहब जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने बाजी की सारी गोलियां तरतीब से रख दी हैं। आप भी आ जाए ना, आप भी काफ़ी थक गए होंगे, सो जाएं। हाँ हाँ, मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन तुम देखो अपनी दवा खाना मत भूलना, ठीक है? अच्छा ठीक है। रजिया प्लीज बैग सारे मेरे रूम में लेती आना। जी बाजी, लाती हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं लाए? सारी शॉपिंग आपने वो इस क्या कहते हैं बाजी को, वाइफ बीवी को करा दी? मेरी असल वाइफ तो तुम हो जान। क्या तुम मोटी का जिक्र बार बार करके मेरा मूड ऑफ कर देती हो भाई? ये देखो क्या लाया हूँ। हाय साहब जी, ये मेरे लिए? आशिर, आशिर, हाँ वो मेरा ब्रेसलेट। अच्छा। अरे आप मेरे लिए नीचे लेकर आ रहे थे? हाँ ना, तुम्हारे लिए तो ला रहा था मैं। थैंक यू सो मच। यू नो, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। देखो रजिया, मुझे आशा ने वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट दिया। खूबसूरत है ना? जी जी, बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि आपके लिए बनाओ। लगता है साहब जी ने बहुत प्यार से लेके दिया है आपको। अच्छा सुनो, तुम अपनी मेडिसिन तो खाओ ना यार। दवा नहीं लेती हो तो तुम्हें पता ना तुम्हारा बीपी हाई हो जाता है। प्लीज चले जाओ। अच्छा जा रही हूँ। रजिया मेरे बैग से लेकर आई अभी तक, और बाय द वे कमरे में पानी भी नहीं रखा। जल्दी लेकर आओ। शाबाश। जी बाजी, वेट कर रही हूँ मैं। ला रही हूँ बाजी। साहब जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और ये फोन पे तो बिल्कुल नहीं करनी। अब जो बात होगी आमने सामने होगी बस। तो ये थी आपकी मोहब्बत, अपनी उस मोटी बीवी की चीजें चुरा के मुझे देने लगे थे। ठीक कहते हैं लोग, गरीबों को तो बस टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया जाता है। असल में तो मोटी ही आपकी बीवी है, आपका सब कुछ। अरे यार बस भी कर दो, तुम तो फिर से शुरू हो गई। देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमको बिल्कुल वैसा ही ब्रेसलेट लाके दूंगा जैसे जूबी को दिया, बल्कि उससे भी अच्छा।
बात दरअसल ये है कि जूबी सिर्फ मेरी बीवी है, मेरी खुशी नहीं। मगर मैं क्या करूं, अपने बच्चे शामिर की वजह से मजबूर हूं। मेरे बच्चे की माँ है ना, उसे छोड़ नहीं सकता हूं। मगर प्लीज देखो, तुम अपना मूड मत खराब करो यार। अरे साहब जी, पसंद नहीं है तो छोड़ दीजिए ना। कब तक बीमारी और डिप्रेशन के नाम पे गोलियां खिलाते रहेंगे? कहीं मरवर गई ना तो हम दोनों तो मुफ्त में मारे जाएंगे। उसे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा उसको, मुझे मालूम है। सारी जिंदगी मेरे गले में जंजीर बन के लटकी रहेगी बस। हाय, इतनी भारी जंजीर, आप तो गए काम से साहब जी। तुम मुझे साहब जी क्यों बोलती हो? मेरा नाम क्यों नहीं लेती? नाम ना बाबा ना। जूबी बाजी के सामने जबान फिसल गई तो मैं तो गई काम से। फिर जूबी बाजी, इधर बैठो, बैठो इधर। फिर तुमने उसका नाम लिया क्या यार? मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ उसका नाम मतलब, तुम बार बार उसका नाम लेके मेरा मूड खराब कर रही हो। मैं यहाँ तुमसे प्यारी प्यारी बातें करने के लिए आया हूँ, जूबी का जिक्र करने के लिए नहीं। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? तो हंसती चली आ रही। हाँ हाँ मुझे याद है, मैंने रात में फाइल रख ली थी गाड़ी में। ठीक है चलो, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। रज़िया, जी बाजी। मेरे लिए ग्रीन टी बना दो प्लीज। आज से मैं डाइट करूंगी। ग्रीन टी? खैरियत तो है, तुमने आज नाश्ता भी नहीं किया? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, प्लीज तुम जल्दी से ले आओ। अच्छा बाजी, लाती हूँ बनाकर। मेरा ख्याल है तुम पहले नाश्ता कर लेती। खाली पेट ग्रीन टी पियोगी, एसिडिटी हो जाएगी, फिर सारे घर में शोर मचाती फिरोगी, भाई मेरी तबीयत खराब हो रही है। बहुत तंग करती हूँ ना मैं आपको, मुझे पता है। मेरी बीमारी को लेकर आप बहुत टेंशन में होते हैं। अरे मेरी जान, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? देखो तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। डॉक्टर ने कहा है ना, बस तुम्हें अपनी दवा स्किप नहीं करनी है, ठीक है? बाजी तो गई आज काम से। इंशाल्लाह। आशिर, आपको पता है डॉक्टर सलमा ने क्या कहा था? अगर मैं अपना थोड़ा सा वेट कम कर लूँ ना तो ये डिप्रेशन सब खत्म हो जाएगा, इवन एसिडिटी भी खत्म हो जाएगी। देखो वैसे तुम जैसे भी हो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, और वैसे भी डिप्रेशन का वेट से कोई ताल्लुक नहीं है। शामिर बेटा, चलिए शाबाश, अपना बैग लेके आइए, पापा आपको स्कूल ड्रॉप कर देते हैं। ओके बाबा। ये लीजिए बाजी आपकी ग्रीन टी। अच्छा रज़िया सुनो, मेरा हैंडबैग ले आओ, मैंने शामिर को ड्रॉप करने जाना है। आप अभी? मेरा मतलब है कि वो साहब जी शामिर बाबा को छोड़ने जा रहे हैं ना, और फिर मैं आपके सर की मालिश कर दूंगी, आप थोड़ी देर आराम कर लेना। हाँ जूबी ठीक ही तो है, तुम रेस्ट करो, मैं शामिर को छोड़ के आ जाऊंगा। ओके मेरा हबी, वैसे आप कह रहे हैं तो मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ। मैं शामिर को पिक करने चली जाऊंगी। शामिर जल्दी आओ बेटा, देर हो रही है। ओके बाबा, आ गया। चले? मामा, आज आप नहीं जा रही मुझे स्कूल ड्रॉप करने? ओ मामा की जान, आई लव यू सो मच। मैं आपको पिक करने आऊंगी, प्रॉमिस। बट आपने तो प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे स्कूल ड्रॉप करने जाएंगी। सॉरी।
पिक करने आएगी ना मामा आपको, प्रॉमिस? चलो चलते हैं। ओके, लाफिस। लाफिस। बाजी आप ग्रीन टी पिए तो मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। क्या हो गया? अभी तो ठीक। रजिया, रजिया, रजिया! हाय शुक्र है। देखा रजिया नूर का कमाल। बाजी, ओ बाजी, ओ मोटी बाजी। रजिया मुझे ग्रीन टी बना के देना, आज से मैं डाइटिंग करूंगी। लो कर लो डाइटिंग। नहीं, इसमें तो सब्जी भी है। 6-7 घंटे सोती रहना, मोटी कहीं की। रजिया नूरी, हलवा पूरी। हाय शुक्र है आपको याद था कि रात को मैंने आपसे एक फरमाइश की थी हलवा पूरी की। जानते मुझे कितनी पसंद है। तुम भी क्या ये छोटी छोटी फरमाइशें करती हो मुझसे? तुम कहो तो आसमान से तारे तोड़ के ला दूं तुम्हारे लिए, 2 मिनट लगेंगे बस। क्या साहब जी, आज के जमाने में भी आप 1950 की बातें कर रहे हैं? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ज़ूबी अगर उठ गई ना तो हम दोनों को दुनिया से उठा देगी। कौन? वो मोटी ज़ूबी बाजी? जानते आज मैंने ग्रीन टी में हैवी वाला डोज दिया है। 6-7 घंटे से पहले वो उठने वाली नहीं है। क्या बात है। अच्छा आप ना ऊपर जाएं, मैं निकाल के लाती हूँ, साथ में बैठ के खाते हैं। मंजू क्या हो गया? आप फिक्र ना करें, मुझे आपकी सारी पसंदीदा डिशेस का पता है। आप आएंगी ना तो आपके सामने बनवाऊंगी। बस आ जाए। ओके, लाफिज। अरे ये क्या, तुमने दवा नहीं खाई? सोई नहीं अभी तक? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा आशा। वैसे भी दवाइयाँ खा खा के मुझे लगता है मैंने सारी ही नींदें पूरी कर ली है। बाजी आपके लिए और साबजी के लिए चाय बना दूं? नहीं रजिया, आज मैं अपने हाथों से आशिक के लिए चाय बनाऊंगी, तुम जाके आराम करो। ऐसे कैसे आराम? अब मेरा मतलब है बाजी आप और साबजी जाग रहे हैं ना, कोई काम हुआ तो? रजिया कोई काम नहीं है, और सुबह तुमने जल्दी उठना है। तुम्हारे लिए कल मैंने बहुत सारे काम रखे हैं। जाओ जाके आराम करो। शाबाश। ठीक है बाजी। आशिक, आपको पता है कल कौन आ रहा है खैरपुर से? बज्जो आ रही है। क्या बज्जो आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जूस वहीं रख दो। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है ज़ूबी? इसे तो मैं फारिग करके गई थी ना। अच्छा क्या हो गया आपको? आपको तो पता ही है, जब से मुझे डिप्रेशन हुआ है और जब से मैं मेडिकेशंस पर हूँ, मुझे तो अपना खुद का होश नहीं रहता। इस बेचारी ने सारा घर संभाल रखा है, इवन आशिर शामिर सबको तो संभाल के रखा है बेचारी ने। ये सब तो दिख ही रहा है मुझे।
क्यों मुझ गरीब की रोजी पे लात मार रही हैं आप? तुम्हारी जो ये खतरनाक मुस्कुराहट है ना, इसी से डर लगता है मुझे। बच्चों गुस्सा मत करें, अच्छी है बेचारी। बाजी आपके कहने के मुताबिक मैंने रात का सारा खाना बना लिया है, वो भी सब बच्चों की पसंद का। ए लड़की, तू नौकरानी है ना, तो तेरी बज्जो क्यों हुई मैं? आइंदा से मुझे बज्जो बेगम कहना, समझी मेरी बात? जाओ यहां से। क्या बज्जो? हम सब घर में आपको बज्जो ही बुलाते हैं ना, तो अगर उसने कह दिया तो ऐसी क्या बात हो गई? वाह 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 वाह, देख रही हो जूबी, तुम्हारे शौहर को कितनी तकलीफ हो रही है नौकरानी की। बज्जो मैं सिर्फ अपने लोगों को कहलवाती हूँ, नौकरों को नहीं। और नौकरों को उनकी हद में ही रखना सीखो। और जूबी, ये तुमने अपना क्या हशर बनाया हुआ है? 1-1.5 साल में तुमने क्या ये वजन बढ़ा लिया है? लगता है सारा वक्त यहीं बैठी रहती हो और नौकरानी पे जिम्मेदारियां दे दी हैं। बस वही हुआ जिस बात का डर था मुझे। आते ही आपने डॉक्टरी शुरू कर दी फौरन। सुनो, मैं अपने रूम में जा रहा हूं और प्लीज इस बात का खास ख्याल है कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, आप जाएं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और रजिया से कह के मेरे कमरे में कॉफी भिजवाओ। रजिया तुम्हें क्यों देगी कॉफी? ये है ना तुम्हारी बीवी, ये देगी। जूबी, तुम दोगी इससे कॉफी, समझी? फिर तुम्हारी नौकरानी के हाथ में ना जरा सा भी जायका नहीं है। मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया खाने का। मैं तो सोची हूँ कल से खाना तुम मेरे लिए बनाओ बस, ठीक है? कैसी बातें कर रही हैं बच्चों आप? ये आपके लिए खाना कैसे बना सकती है? क्या आपको मालूम नहीं इसकी तबीयत खराब है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और उसकी ट्रीटमेंट का हिस्सा है कि इसको ज्यादा से ज्यादा सोने की जरूरत है ताकि दिमागी तौर पे बिल्कुल रिलैक्स रहे। बस बस, मुझे ना बताओ कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे लिए तो खाना कल से जूबी ही बनाएगी। क्या हो गया आशय, मुझे इतने प्यार से कह रही है। मैं बना लूंगी कल से उनके लिए खाना, और आप फिक्र नहीं करें, आराम भी करूंगी। बाजी आपकी दवाइयाँ यहीं ले आऊं? नहीं, ऐसे करो मेरे रूम में रख दो, मैं रात में खुद ही ले लूंगी। हाँ, कमरे में रख दो, जाओ। जी साहब जी। जूबी, मैं तो कहती हूँ कि तुम दवाइयां छोड़ो और अपना घर संभालो। अपने शौहर को देखो, अपने बच्चे को देखो। कैसे तुमने एक गैर औरत की जिम्मेदारी पे अपना घर छोड़ा हुआ है? और तुम देख लेना, तुम्हारा वजन भी कम हो जाएगा और तुम्हें डिप्रेशन भी नहीं रहेगा। बच्चों, आप नहीं सुधरेंगी। क्या हो गया आशय? बच्चों जो भी कह रही है मेरे भले के लिए कह रही है ना। अच्छा, तो ऐसा करो, तुम ही करा लो अपना भला। मुझे इस तरह का कोई शौक नहीं। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही है मुझे। सारे बच्चों, आशय की बात का बुरा मत मनाएगा। उनकी तो आदत है छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं। जूबी, बुरी आदत एक बार लग जाए ना, वो छोड़ी नहीं जाती आसानी से। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि अपने कान और आंखें खुली रखो, गौर से देखो कोई तुम्हारी नाक के नीचे धोखा तो नहीं दे रहा तुम्हें। और जूबी, मैं जो कह रही हूँ ना, उसे समझो। अरे नहीं बच्चों, आप गलत सोच रही हैं। आशिर बिल्कुल ऐसे नहीं, आप उनकी तरफ से ना बेफिक्र हो जाए। साहब जी, ये आपकी बच्चों है ना, कसम से बड़ी खतरनाक औरत है। ये तो मुझे अब इस घर से निकलवा कर ही खैरपुर जाएंगी। कैसे रहूंगी आपके बिना? देखो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें इस घर से नहीं निकालेगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं बच्चों को भी ये हरकत नहीं करने दूंगा।
वैसे आज पानी की लकड़ी ले जाना भूल गया, चलो खुद ही ले लेती हूँ। बच्चों को तो रोक लेंगे आप, लेकिन वो वाईफाई आपकी मोटी बीवी, उसका क्या करेंगे? से क्या बताऊं, बहुत सख्त जान है। मैंने किस तरह से उसको नींद की गोली देकर सुनाया नहीं जाना। बच्चों की बातों में आकर अब वो भी ये कहने लगी कि मैं दवा नहीं खाऊंगी, इलाज नहीं कराऊंगी। इसका इलाज तो मैं खाऊंगा कि नहीं। हम कब तक यूं चुप चुप कर मिलते रहेंगे? बस अब आपको फैसला करना होगा, या वो मोटी जूबी या ये रजिया नूर। तुम्हें पता है ना, तुम मेरी जान हो। और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। क्या टेंशन? इलाज जल्दी कीजिएगा साहब जी, वरना ये दिल की मरीजा जान से जाएगी। ज़ूबी डार्लिंग, इतनी जल्दी उठ गई तुम? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तुम्हें मेरे जल्दी उठने पर खुशी हो रही है या दुख? मतलब? मेरा मतलब है आज मैं बच्चों के लिए खाना खुद बनाऊंगी, अपने हाथों से। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई माय डियर हब्बी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक्चुअली ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मैं निकलता हूँ, शामी को भी स्कूल के लिए पिक करना। रुको, तुम्हें गेट तक ड्रॉप करती हूँ, चलो? नहीं, तुम मुझे गेट तक ड्रॉप करोगी? क्यों? मैं गेट तक ड्रॉप क्यों नहीं कर सकती? आज से 2 साल पहले भी तो ड्रॉप करती थी ना। जिंदगी कितनी खूबसूरत थी ना, कितनी हसीन थी। सब कुछ अचानक इतनी जल्दी बदल गया। आखिर जिंदगी कितनी खूबसूरत थी ना। ऐसा नहीं है, जिंदगी अभी भी खूबसूरत है। नहीं है अब भी खूबसूरत जिंदगी, पहले थी। अब मैं खूबसूरत नहीं रही। बच्चों सही कहती है, मैंने खुद को दवाइयों के सुपुर्द कर दिया है, कैद कर लिया है। मैं असीर हूं, कैदी हूं मैं। मैंने इस कैद में सब कुछ खो दिया, अपना शामीर, अपना वजूद। और देखो, मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। आशर, आज से मैं कोई मेडिसिन नहीं खाऊंगी। ये देखो मुझे, देखो मुझे। दिन के 7-7 घंटे सोकर मेरा क्या हश्र हो गया है? क्या मैं ऐसी थी? मैं सोती रह गई और वहां मेरा बच्चा इग्नोर होता रहा। और मेरा घर। देर हो रही है मुझे। शामी, देर तो मुझे हो गई, बहुत ज्यादा।
बाजी आप इतनी जल्दी उठ गई आज आप? जल्दी कहाँ, बहुत देर करती उठने में। बाजी आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं, तुमसे पूछना आई हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? क्या मतलब है, मैं समझी नहीं बाजी। बाजी बाजी कह के तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि मेरा शौहर जो मुझ पे जान निछावर करता था वो तक छीन लिया। इतना भजन कर दिया उससे कि वो मुझसे बात करना गवारा नहीं करता। ओह, तो तुम्हें सब पता चल गया। चलो अच्छा है, अब आशिर को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही इस घर से चली जाना। वैसे भी वो तुझ मोटी को तलाक देने वाले, क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करता, मुझे पसंद करता है। क्या हुआ, चक्कर आ रहे हैं? अरे इतने मोटापे पे तुझे आशिर कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? उनको देखा है कितने स्मार्ट और हैंडसम है, और तुम मोटी। अगर तुम्हें आशिर से जरा सा भी प्यार होता ना तो तुम खुद ही उन्हें छोड़ के चली जाती, लेकिन नहीं। बीमारी की गठरी को जब तक खुद उठा के ना फेंका जाए, जान कहां छोड़ेगी। कोई नहीं, ये काम हम कर लेंगे। और वैसे भी आशिर ने फैसला कर लिया है, मैं सिर्फ एक इशारे की जरूरत है, वो तुझे इस घर से उठा के बाहर फेंक देंगे। अपनी हद में रह के बात करो लड़की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जूबी से इस तरह बात करने की? चले बाहर चल के बात करते हैं। क्यों बाहर जाके बात करूं? तुमने नौकरानी को सर पे चढ़ा रखा है। मैं उस वक्त से देख रही हूँ कि किस तरीके से बात कर रही है। चले बच्चों प्लीज ना। मैंने तुम्हें कहा है छोड़ो मुझे। बच्चों प्लीज चले, प्लीज, आपको कसम है चले। बड़ी आई बज्जो, अभी बताती हूँ आशिर को। तो ये है तुम्हारा असली रूप। मां के मरने के बाद मैंने तुम्हें बहन नहीं मां बनकर पाला है, और तुम दरिंदा बन गए। तुमने अपनी ही बीवी को जहनी मरीजा बना दिया, और उसका साथ निभाने के बजाय उसका साथ छोड़ दिया। नहीं बच्चों, अब गलत बात कर रही हैं। मैंने इसको जहनी मरीजा नहीं बनाया, बल्कि 2 साल पहले जो उसका मिसकैरेज हुआ उसकी वजह से पागल हुई। अपनी हालत की खुद जिम्मेदार। इस दुनिया में आने से पहले जो बच्चा हमें छोड़ के चला गया उसका दुख मुझे भी है, मुझे इस बात का अफसोस है, और सारी जिंदगी रहेगा। लेकिन इसने तो उसको जिंदगी भर का रोग बनाकर अपने ऊपर सवारी कर लिया, तो मुझे ये सब करना पड़ा। और आप पूछिए इससे, पूछिए क्या मैं इसको जबरदस्ती दवा खिलाता था? क्या ये खुद से नहीं खाती थी? क्या इसकी रजामंदी नहीं थी? खैर, अब जो हुआ सो हुआ। इस तमाशे को खत्म करो, इस लड़की को चलता करो यहां से। नहीं, रजिया तो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। तुम इस लड़की को यहां रख के करोगे क्या? हाँ, क्योंकि हमारे खानदान में शादी तो एक ही होती है, और बीवी ये है तुम्हारी। अम्मा की बात याद है ना कि रोटी तो एक ही मिलेगी। अब वो तुम्हारी किस्मत है कि वो कच्ची हो या फिर पक्की। रोटी कच्ची हो या पक्की, रजिया नूर को इस घर से कोई नहीं निकालेगा। और अगर किसी ने इस बारे में सोचा भी तो मैं उसका रोटी पानी खत्म कर दूंगा।
साहब जी आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात तो सुने। कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं, इसी खुशफहमी में जीती रही कि मैं जैसे भी दिखूं, कुछ भी हो जाए, मेरा आशिक मेरा रहेगा। लेकिन मेरे बढ़ते हुए वसन ने तुम्हें मुझसे पहले ही बहुत दूर कर दिया था। लेकिन मेरे बढ़ते हुए वसन ने मुझे तुमसे बहुत पहले ही दूर कर दिया था। मैं मोटी होती चली गई और तुम लफ्ज़ी खुशफहमियों का हिस्सार मेरे गिर्द बांधते चले गए। माय डार्लिंग वाइफ ज़ूबी, बस यही सब करते चले गए। सब झूठ था, सब झूठ। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? आखिर मेरा कसूर क्या था? क्या मैं इतनी बुरी थी आशिर? क्या मैं इतनी बुरी थी आशिर? बताओ, मुझे जवाब दो। मेरी एक बात सुनो, कान खोल कर सुनो। आशिर साहब से मिलना था। जी मैं ही हूं। बात दरअसल ये है कि हमें एक मफरूर लड़की की तलाश है जो हेल्पर बनकर लोगों के घरों में काम करती है और फिर उन्हीं घरों का सफाया करती है। इसने बताया है कि वो लड़की अभी आपके घर में मुलाजमा है और उसका नाम रजिया नूर है। ये तस्वीर है उसकी। साहब मैंने सब कुछ रज़ी के कहने पे किया है। मैं भी कसूर हूं, मुझे माफ कर दें, सब इसका कसूर है। चुप करो। नौकर बन के लोगों के घरों के अंदर चोरियां करते हो और खुद को बेकसूर बोलते हो। तुम्हारा पूरा गैंग मैंने गिरफ्तार कर लिया है। सिर्फ तुम्हारी तलाश थी मेरे को रज़िया नूर। तुम ज्यादा दिन बच नहीं पाओगी। मासी बनकर लोगों के घरों का सफाया करती हो, अब जेल में सड़ना। फैजू, तूने मेरा नाम लेके अच्छा नहीं किया। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं बताओ नहीं छोड़ूंगी। साहब जी, खबरदार, जो तुमने एक लफ्ज ही अपने मुंह से निकाला, नाम मत लेना मेरा। असल केस तो अब मैं तुम पर करवाऊंगा। साहब जी, एक केस तो मैं भी आप पर करूंगी। लेके जा इसको। शुक्र करें आप लूटने से बच गए। कहाँ बच गए? घर तो लूट चुकी है ये हमारा। लेके जाओ इसको। चलो छोड़ो मुझे, छोड़ो। चलो आराम से। छोड़ो। बुराई हमेशा खूबसूरत होती है आशिर, जो हमेशा बुरे और गलत कामों पे डालती है। देख लिया तुमने गलत रास्तों पे चलने का अंजाम। तुम पे आंखें बंद करके भरोसा किया। मान थे तुम मेरा, कितना भरोसा करती थी मैं तुम पे। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, मान तोड़ा, दिल तोड़ा, सिर्फ इसलिए कि शादी के बाद मोटी हो गई थी। तो हमारी सोसाइटी में हर चौथी औरत शादी के बाद मोटी हो जाती है, तो क्या उससे तलाक हो जाती है? ये औरत की कदर मानती हूं मैं। इस मैरिज के बाद मैं खुद को संभाल नहीं सकी। तुमने मुझे खुद को समझने का मौका तक नहीं दिया। कितना प्यार करती थी मैं तुमसे। मोटा जिस्म, पतला जिस्म, जिस्म जिस्म, रूह की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है।
ठीक है मैं मोटी हूं, तो जाओ कर लो किसी पतली लड़की से शादी, मेरी तरफ से इजाजत है तुम्हें। मुझे माफ कर दो जूबी, मैं भटक गया था। माफी खुदा से मांगो, मुझसे नहीं। देखो जूबी, आशिर तो अपनी माफी मांग ही रहा है, लेकिन कसूर तो तुम्हारा भी है ना। कौन अपना शौहर, अपना घर किसी मामूली से नौकरानी के हवाले कर देता है? अपना वजन बैठ बैठ के बढ़ाती रही कि तुम बीमार हो, और देख लो मुलाजमा फायदा उठाती रही। अच्छा मेरी गलती, मैं जानती हूँ, शर्मिंदा भी हूँ। नहीं नहीं जूबी प्लीज तुम ऐसी बातें मत करो। मैं शर्मिंदा तो मैं हूं, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। तुम कभी भी बीमार नहीं थी, मैं ही तुम्हें दवा दे दे के सुलाता रहा और मुझ पे शैतान हावी हो गया। प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, आई प्रॉमिस, बहुत खुश रखूंगा। चलो इस घर को दोज़ख नहीं जन्नत बनाते हैं। एक दूसरे का हाथ थाम लो, नई मंजिल की तरफ बढ़ो, इसी में ही बेहतरी है। जूबी, आशिर को माफ कर दो। ठीक है, पर एक शर्त पर माफी मिलेगी। हाँ कहो, प्लीज कहो। आप कल से मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर आप हमेशा मेरे साथ चलेंगे। जूबी आई प्रॉमिस, मैं हमेशा मॉर्निंग वॉक में तुम्हारे साथ रहूंगा, जिंदगी के हर सफर में तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, साए की तरह रहूंगा मैं। थैंक यू।